नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे श्रीनाथ ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज हम लोग इस वीडियो में जो डीबीटी किस तरीके से लिंक करना होता है इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि डीबीटी प्लस एनपीसीआई किस तरीके से लिंक करना है। क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग हैं? ये डीबीटी प्लस एनपीसीआई एग्जैक्टली होता क्या है? इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि यदि आपकी डीबीटी या एनपीसीआई लिंक नहीं हो रहा है तो किस तरीके से आपको लिंक करना है, या आपको ये भी नहीं पता है कि आपका एग्जैक्टली डीबीटी लिंक कौन से बैंक के साथ है, क्योंकि कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जिनके काफ़ी सारे बैंक अकाउंट होते हैं लेकिन उनको ये भी पता नहीं होता है कि किस बैंक के साथ उनकी डीबीटी लिंक है। तो इसके बारे में भी जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा यदि आपका डीबीटी लिंक है फिर भी आपके अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, जो भी गवर्नमेंट के पैसे होते हैं वो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि पीएम किसान या एलपीजी गैस सब्सिडी, इसका भी पैसा नहीं आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है यह भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले गाइज आज हम जानेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीबीटी किस तरीके से लिंक करना होता है। तो गाइज इसके लिए आपको, यदि आप नए कस्टमर हैं और इससे पहले आपके किसी भी बैंक के साथ आपकी डीबीटी जो है लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आपको जो है डीबीटी लिंक का एक फॉर्म फिल करवाना होगा। वह फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरीके का ये फॉर्म होता है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि वहां से भी आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करने होंगे, जैसे कि आपके आधार कार्ड की कॉपी और आपके बैंक पासबुक की एक कॉपी, ये भी अटैच करनी होगी। सबसे पहले इसको फिल कैसे करते हैं तो ये जानेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका ब्रांच का नाम लिखना है, बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे फिर से आपका अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पे एक आपको सिग्नेचर करना है। अब यहाँ पे तीन चीजें चार चीजें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आपका इससे पहले किसी भी बैंक के साथ आपका आधार सीडिंग नहीं है या डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसी को आपको टिक करते हुए इसको फिल करना है। यहाँ पे सिर्फ आपको अकाउंट नंबर लिखना है। और यदि आपका पहले से किसी और बैंक के साथ आपका अकाउंट नंबर लिंक है तो उसको चेंज करने के लिए सेकंड वाला ऑप्शन आपको चेक करना है और यहाँ पे आपको उस बैंक का नाम लिखना है और एक आईएन नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यदि ये आपको पता नहीं है तो सिर्फ आप आपके जो है बैंक का नाम यहाँ पे लिखेंगे, इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। इसके बाद यदि आप जो है, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसके लिए आता है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी डीबीटी जो है एनपीसीआई मैपिंग हो, तो इसलिए ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको फिल करना है। और आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सिर्फ लिंक हो जाए और आपकी जो है डीबीटी उस खाते में नहीं मिलनी चाहिए आपको, तो एक फोर्थ वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी है, आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और सिंपली इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करते हुए आपको आपके जिस भी अकाउंट में, मतलब जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस ब्रांच को आपको विजिट करना है और वहां पे आप कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस हो गई डीबीटी लिंक करने की एग्जैक्ट प्रोसेस। साथ ही इसके अलावा कई ऐसे भी बैंक हैं जो आपको घर बैठे ऑनलाइन भी डीबीटी लिंक करने की प्रोसेस देते हैं, जैसे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गए, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गए या कोटक महिंद्रा बैंक जैसे। इनके एप्लीकेशन आते हैं, उनके एप्लीकेशन के अंदर ही आप घर बैठे ऑनलाइन ही डीबीटी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से एक नया वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में आप चाहो तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लिंक करना होता है। अब बात करते हैं कि डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक करना कैसा होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे कस्टमर हैं या ऐसे पर्सन हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि आप डीबीटी प्लस एनपीसीआई मैपिंग करो या लिंक करो तभी आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूंगा ही कि डीबीटी प्लस एनपीसीआई जो है ना, ये एक ही चीज है, ये अलग अलग चीजें नहीं। यदि आपका डीबीटी लिंक है तो मान लीजिए कि आपका एनपीसीआई भी है। मैं आपको एक बार यहाँ पे चीजें दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आई डू नॉट वॉन्ट टू चेंज माई एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी बेनिफिट अकाउंट। तो ये एक ही चीज है, इन ब्रैकेट शो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि लिंक नहीं हो रहा है, किसी किसी पर्सन का लिंक नहीं होता है या लिंक नहीं हो पा रहा है, तो बैंक वाले कहते हैं कि लिंक नहीं हो रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि हो सकता है कि आपका अकाउंट पहले से किसी और बैंक के साथ लिंक है और वो एग्जैक्ट बैंक आपको पता नहीं है, इस वजह से इस बैंक में आपको लिंक नहीं हो रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने कहा है कि इस बैंक का आपको नाम मेंशन करना होगा। क्या होता है, ब्रांच वाले क्या करते हैं, उनको जब पता होता है कि आपका पहले से ही किसी और बैंक में आधार सीडिंग है या डीबीटी लिंक है, तो उसको अनलिंक करना होता है पहले, उसके बाद लिंक करना होता है। ये इसकी प्रोसेस है। तो मैं आगे इस वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से मतलब चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है कौन से अकाउंट, मतलब कौन सा बैंक आपका डीबीटी के साथ लिंक है, ये एंड में इस वीडियो के आपको जान पाएंगे। और
रहा लास्ट सवाल गाइस कि यदि आपका पहले से ही डीबीटी लिंक है लेकिन फिर भी आपके पैसे आपके डीबीटी अकाउंट में नहीं आ रहे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो गाइस मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि मैंने एक चीज नोटिस की है, यदि आपका अकाउंट लिंक होता है तो हो सकता है उसमें मतलब बैंक के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए दिए जाते हैं या इनएक्टिव किया जाता है, ये भी देखा गया है। इसके अलावा और एक चीज है कि आपने जिस योजना के लिए या जिस मतलब स्कीम के लिए अप्लाई किया है वहां पे आपका एज पर इंग्लिश में नाम और आपके डीबीटी अकाउंट के साथ जो नाम है उसमें कुछ मिसमैच होता है, या फिर आपके आधार कार्ड के साथ जो नाम है वो बैंक में कुछ अलग नाम यहाँ पे शो हो रहा है। ये भी एक रीजन है, इस वजह से भी आपके पैसे नहीं आते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है इसका सोल्यूशन क्या है। तो इसका सोल्यूशन सिंपली ये है गाइस कि आपको जो है सिंपली इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक अकाउंट ओपन करना है और उसको डीबीटी लिंक करना है। तो विद इन 15 डेज मतलब 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपका एज पर आधार कार्ड के साथ आपका अकाउंट भी लिंक हो जाएगा, आधार कार्ड का जो नाम होगा उस नाम के साथ आपका नया अकाउंट भी लिंक होगा और जल्द से जल्द प्रोसेस उसमें आ जाती है। ये मेरा निजी अनुभव है और हालांकि मैंने इसको अप्लाई किया है तो मेरे भी जो अटके हुए पैसे थे वो मिल गए हैं। अब लास्ट में ये बताते हैं मतलब ये जानते हैं कि कौन सा अकाउंट आपके साथ आपके आधार कार्ड के साथ डीबीटी लिंक है। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे वेबसाइट शो हो रही है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन शो होगा सिटीजन बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट शो होगी, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप सीधा इसके ऊपर आ सकते हैं। इस लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे की प्रोसेस करने के लिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, तभी जाके आप जो है आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे आपका आधार नंबर एंटर करेंगे, ये जो कैप्चा शो हो रहा है ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन विद ओटीपी इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आप देख लीजिए बैंक सीडिंग स्टेटस, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आपके आधार कार्ड के साथ जो डीबीटी लिंक है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। ऊपर में भी देख सकते हैं आप कि कांग्रेचुलेशंस योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी कि सक्सेसफुली ये मैपिंग है। या यहाँ पे आपके बैंक का नाम होगा, सिंपली ये जो अकाउंट है महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के साथ लिंक है तो यहाँ पे आपका बैंक का नाम होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे एक्टिव है या इनएक्टिव है, कई केसेस में इनएक्टिव होता है, इस वजह से भी पैसे नहीं आते हैं। तो सिंपली इसको एक्टिव करने के लिए भी आपको आपके बैंक में विजिट करना होगा, आपके ब्रांच में आपको जाना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस दिन से मतलब कौन से डेट से ये लिंक है। तो यहाँ पे सिंपली बता रहा है कि 30 नवंबर 2023 से लिंक है। अब इसमें एक दिक्कत और आती है गाइस, क्या होता है, ये तो एक्टिव शो होता है लेकिन यहाँ पे डेट जो है ना काफी पुरानी होती है, मान लीजिए 2014, 15, 16 या काफी पुरानी होती है। तो इस केस में क्या होता है, कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं बैंक के जो उस अकाउंट में जो है मतलब ट्रांजेक्शन ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से बैंक अकाउंट मतलब बैंक क्या करता है, उनका अकाउंट फ्रीज कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। तो उसके लिए उनको ये अकाउंट जो है एक्टिव करवाना होगा, ये भी एक केस होता है। तो इस तरीके से आप जो है गाइस डीबीटी लिंक करवा सकते हैं और नहीं है तो चेंज भी करवा सकते हैं। अब जिनको नहीं पता है कि कौन से बैंक के साथ लिंक है तो वो इस तरीके से जान सकते हैं, और इनको इनको चेंज करना है तो सिंपली ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में यहाँ पे आपको इस बैंक का नाम, यहाँ पे जो भी नाम बैंक का शो हो रहा होगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। आशा करता हूँ गाइज कि अभी आपके सारे सवालों के समाधान कर पाया हूँ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।